हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे वो अपना 301 से है। क्लास नंबर 7 ही हमारी होने वाली है। 6 क्लास अब तक हम इस सीरीज़ में देख चुके हैं। 1000 क्वेश्चंस का हमारा पूरा टारगेट है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। शुक्र जो ग्रह है वो पृथ्वी के हमारे सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो रेटिना में बनता है। ठीक है, मनुष्य की आंख में कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, जैसे हम देखते हैं, जैसे हम किसी भी चीज़ को अगर देख रहे हैं तो वही चीज़ हमारी आंख में भी कोई दूसरा व्यक्ति देख सकता है। वो जो वस्तु का प्रतिबिंब, उसकी जो छाया बन रही है गाइज, वो कहाँ बनती है? रेटिना में बनती है। ठीक है, और इसी चीज़ को ट्रांसफ़र भी करते हैं। जो हम ये करते हैं ना, आँख दान जो कहते हैं कि नेत्रदान कर रहे हैं हम, उसी रेटिना का ही ट्रांसफ़र होता है। ध्यान रखना, रेटिना का ही डोनेशन दिया जाता है। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण। विकिरण नाम है इस क्रिया का जिसके द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है। ठीक है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने लगाया था डीएनए की द्विगुणित कुंडली जो होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल। डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की जो तीव्रता होती है, सॉरी, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? हमारा एपीकल्चर कहलाता है हमारा मधुमक्खी पालन। जैसे हम मधुमक्खी पालते हैं उसका ठीक ठाक उद्योग है मधुमक्खी पालन जो होता है, वो कहलाता है हमारा एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। ये हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड जीके का क्वेश्चन है, पता भी होगा आपको अगर थोड़ा बहुत चलाया हो, ना भी चलाया हो अपने जो फ़ोन में ही आप लोग चलाते हो, तो होम पर जाने के लिए वो हमारा पृष्ठ पेज कहलाता है। प्रथम, बिल्कुल ठीक है, पृष्ठ का मतलब पेज होता है, तो फर्स्ट पेज कहलाता है। नेक्स्ट, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करा जाता है? तो उत्तल। दो प्रकार के हमारे दर्पण होते हैं, उत्तल और अवतल। ठीक है, इन्हें लेंस भी बोलते हैं हम, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो गाड़ियों में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए जो हमारे साइड वाले शीशे होते हैं, साइड वाला जो दर्पण होता है, उसमें जो दर्पण का प्रयोग करा जाता है वो उत्तल लेंस होते हैं, ताकि हमें वो दूर का दिखाई दे सके। ठीक है, दूर का दिखाई दे सके और उस पूरे के पूरे ना दर्पण में वो चीज़ कैप्चर हो सके। नेक्स्ट, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर सेकंड की होती है। सामान्य जैसी परिस्थिति हो, ना तो आंधी हो, ना तूफान हो, ना ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर, ना ज़्यादा टेम्परेचर नीचे, मतलब ये कि नॉर्मल परिस्थिति, नॉर्मल सिचुएशन जो होगी उसमें हवा में ध्वनि की जो गति होती है वो होती है 332 मीटर सेकंड। नेक्स्ट, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर पश्चिम की दिशा में घूमता है? तो वो शुक्र ही है। एक ऐसा ग्रह है ये जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। नेक्स्ट, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन होता है सूर्य में सर्वाधिक। सबसे ज़्यादा सूर्य में कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? शुक्र होता है। ध्यान रखना, शुक्र की ही आज इसमें बात चल रही है, ज़्यादातर जो ग्रह हम पढ़ रहे हैं। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। दूसरी बात, पृथ्वी के पास नज़दीक कौन सा है? शुक्र ही है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, पृथ्वी भी एक ग्रह ही होती है। पृथ्वी उपग्रह या ग्रह में कंफ्यूजन होता है, तो पृथ्वी भी एक ग्रह ही है, उपग्रह नहीं होती है। नेक्स्ट, सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष, मतलब करीब करीब 6.5 अरब वर्ष होती है सौरमंडल की आयु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हैली पुच्छल तारा जो होता है वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, मतलब ये कि 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है हमारा हैली पुच्छल तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 315, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। इसी वजह से जो हमारा सूर्य है वो हमें छोटा दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड लेता है सूर्य का प्रकाश। जब पृथ्वी पर पहुंचेगा तो उसे समय लग जाएगा 500 सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां कराया था? तो एक मूवी आई थी गाइस अभी, जो अब्राहम की लास्ट टाइम, पोखरण जो मूवी आई थी, वो पहला परीक्षण था हमारा 14 मई 1974 को, पोखरण राजस्थान में। और काफ़ी अच्छी डायलॉग डिलीवरी उस मूवी में करी हुई है, एक्टिंग काफ़ी अच्छी है। बॉडी तो है ही जॉन अब्राहम की ठीक ठाक, लेकिन उसमें एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। आपको जीके से रिलेटेड उसमें चीज़ें अच्छी सीखने को मिलेंगी, आप लोगों को वो मूवी देखनी भी चाहिए।
नेक्स्ट, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर। देखिए कंप्यूटर जो बना हुआ होता है दो चीज़ों से, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बेसिकली सॉफ्टवेयर जो जिन्हें हम बस सिर्फ क्या कर सकते हैं, रिपेयर भी वो एक अलग ही तरीके से होते हैं, इंटरनली ही वो रिपेयर होते हैं, उन्हें हम छू नहीं सकते। जिस पार्ट को हम छू सकते हैं कंप्यूटर के वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो वो है रेडान। ठीक है, कैंसर के उपचार में जो प्रयुक्त गैस होती है, उत्कृष्ट गैस होती है, वो है रेडान। मोनेजाइड बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वो है थोरियम। थोरियम जो है खनिज पाया जाता है किसमें? मोनेजाइट बालू में। नेक्स्ट, शरीर में सबसे बड़ी अंतर स्त्रावित ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। ध्यान रखना इस चीज को, शरीर में सबसे बड़ी अंत स्त्रावित ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। ठीक है, स्तनधारी क्या होते हैं ये आप गूगल पर सर्च मारें, मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, एक अलग ही चीज़ है ये। तो इस संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली है। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो वो करी थी लैंड स्टेनर ने। ब्लड ग्रुप की जो खोज करी थी वो करी थी लैंड स्टेनर ने करी थी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो वह है बॉक्साइट। एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है वो है बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो वो था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक फर्स्ट है पहला कृत्रिम उपग्रह आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो वो है डायनेमो। डायनेमो आपका जो उपकरण है उसको प्रयोग करा जाता है हमारे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जो परमानेंट मेमोरी कहलाती है वो है हमारी रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने द्वारा। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्युमिनियम हमारे पास सबसे ज़्यादा है। भूपटल की बात हो रही है, मतलब भूपटल में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु है? तो एल्युमिनियम हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा है भूपटल में। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो शुक्र को ही कहते हैं हम सांध्य तारा भी। ठीक है, शुक्र जो ग्रह है पृथ्वी के सबसे करीब, सबसे चमकीला ग्रह, उसे हम क्या कहते हैं? सांध्य तारा भी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, ये आई थिंक 4 प्रकार के होते हैं, आई एम नॉट श्योर। आप लोग गूगल करें, देखें इस चीज़ को, और ये मंडल के बारे में भी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी कि मंडल हमारे कितने होते हैं और हम कौन से मंडल पर रहते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल के सबसे निचली सतह को जो होता है वो होता है हमारा क्षोभ मंडल। ठीक है, वायुमंडल की बात हो रही है, वायुमंडल के सबसे निचली सतह। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगते हैं पृथ्वी को 1 डिग्री के देशांतर घूमने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो वो बनता है जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात हो रही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट वीडियो में मिलेगा, बिल्कुल लेक्चर नंबर 1 में। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। हमने 8वीं क्लास में पढ़ लिया था ये, विज्ञान में जब हम पढ़ते थे, मतलब साइंस तो होती है सबके पास 8th तक, तो 8th क्लास में ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा था। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की जो क्रिया कहलाती है वो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल होता है वो, जिससे दूध से हम क्रीम निकालते हैं, दूध से जो क्रीम बनाते हैं उस प्रक्रिया को, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोसेस? तो वो जो प्रोसेस है वो कहलाता है अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई? तो वो मुंबई में है, उसी मुंबई में जिसमें आतंक मचा हुआ है आपके कोरोना का। ठीक है, ये करंट अफेयर के लिए भी क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जो फैलाई है बीमारी हमारे यहाँ कोरोना ने कहाँ पर फैलाई है? सबसे ज़्यादा पेशेंट कहाँ पर है? महाराष्ट्र, मुंबई में है, वो भी महाराष्ट्र राज्य, और उसमें भी अगर बात करें तो मुंबई में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड आई थिंक यही सिटी है। मेरा मानना तो यही है, क्योंकि अच्छे से अच्छे एक बंदे की वहाँ पर रेजिडेंस है, तो सबसे ज़्यादा खास हमारे यहाँ पर ये सिटी है। और आज वही सिटी बस मरने वाली है, ये मान लो आप, काफ़ी सारे उसमें मरीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है सीमांत गांधी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है बेटा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद भी करा जाता है किस केस में? जब भारत के संविधान की बात होती है तो ये वहाँ पर
इन्वॉल्व होता है, इनका नाम वहाँ पर भी इन्वॉल्व होता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्वॉल्व हैं, ठीक ठाक हमें इनके बारे में गूगल भी कर लेना चाहिए, कौन थे, कब थे, जन्म इनकी जो कहते हैं ना जीवनी के बारे में पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त करी जाती है, सर्वाधिक उपयुक्त होती है हमारी काली मिट्टी किस फसल के लिए? कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो नादिर शाह था वो विदेशी आक्रमणकारी जो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट कर ले गया था, अपने साथ स्वदेश ले गया था। ठीक है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है ये हमारी अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71%। ये धरती में के तल में ना, ये का की जगह में होना चाहिए था कि धरती के तल में लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71%। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है, ध्यान रखना। सबसे लंबी जो देश की सीमाएं हैं जो सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है वो है चीन की सीमा, 14 देशों के साथ लगती है। लेकिन हमारे भारत की अगर बात करें तो स्थल सीमा जो लगती है वो लगती है हमारी बांग्लादेश के साथ, इससे ज़्यादा बॉर्डर लंबा किसी की भी देश के साथ हमारा नहीं है। नेक्स्ट, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है शुक्र। अगर उसकी बात करें तो वो सबसे चमकीला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वो है कोसी नदी, जिसे कहा जाता है बिहार का शोक। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मर्केटेन को मिलाया जाता है, जिससे पता चलता है कि हाँ गैस लीक हो रही है। जो आप लोगों को स्मेल आती है उसका नाम इन्होंने यहाँ पर बताया है इथाइल मर्केटेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वो है नाइट्रोजन का। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। सॉरी गाइज। नेक्स्ट, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो वो है उड़ीसा में। ध्यान रखना, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो है हमारा किस प्रदेश में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? वो है हमारा उड़ीसा में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। काफ़ी जल्दी हमने 50 क्वेश्चन ये आज कवर कर लिए थे, छोटे छोटे थे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ज़रूर 1 से 2 बार वीडियो को देखें, आप लोगों को पक्का ये याद हो जाएंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।